आवाज जनता की। आज डाकबंगला चौराहा पर चौकीदार दफादार के जो संघ है पूरे बिहार राज्य से वो लोग आए और उनका कई मांग को लेकर के ये आए थे और इसको हम लोग ने अभी डिस्कस कम्प्लीटली करा दिया है। और ये भी कहा है कि भविष्य में इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। क्षेत्र है क्या? कानून सबके लिए स्पष्ट है, कानून में स्पष्ट बनी हुई है। यदि आप कानून तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कार्रवाई सबके लिए समान है। हम लोग ने यहाँ रोकने जो प्रयास किया था तो इसी में बैरिकेडिंग से भी बाहर कुछ निकले थे, कोतवाली टी तक चले गए थे। कंप्लीट रूप से वो कानून का उल्लंघन किया गया था और जहां उनको रोका गया था उसके बाद उन्होंने आदेश को नहीं माना था, तो उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि जो भी नेतृत्व कर रहे थे सबका नाम आया हुआ है, सभी लोगों पर नाम के साथ में प्राथमिकी है। इसके अतिरिक्त 9 लोग हैं। इसके अतिरिक्त आज डाकबंगला चौराहा पर चौकीदार दफादार के जो संघ है पूरे बिहार राज्य से वो लोग आए और उनका कई मांग को लेकर के ये आए थे। इनके नेतृत्व करने वाले चौकीदार दफादार के संघ के ही लोग सब थे। तो डाकबंगला पर उन्होंने चूंकि जेपी गोलंबर के होते हुए आया उन्होंने, तो उनके प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया मिलवाने के लिए। दंडाधिकारी के मौजूदगी में एसडीएम साहब खुद ले गए थे और गृह विभाग में जाकर के इन्हें अपने जो मांग पत्र है वहाँ पर रखा है। उसके बाद उनके प्रतिनिधि मंडल वापस हुए हैं। उसके बाद उन लोग चले गए, जो भी नेतृत्व कर रहे थे यहाँ से वापस चले गए। कुछ लोग अड़े रहे इस बात को मान करके कि जो भी नेता हमारे गए थे मिलने के लिए, क्या बातें हुई नहीं हुई हम लोग को नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर रुके रहे। तो उनको फिर से बता दिया गया कि आप अपने नेता जो भी जिनको लेकर आए थे तो उनको आप पूछ सकते हैं। बातें सकारात्मक जो भी हुई है, आपने जो भी मांग रखी है उस बात को वहाँ पर रख दी गई है। आपकी इस संबंध में कार्रवाई जो भी है चल रही है। रोड जाम ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो फ्लैंग पर डाकबंगला पर रखा गया वो फ्लैंग बिल्कुल वन वे है, तो वन वे है, उधर से गाड़ी नहीं चलती, इसलिए वहाँ पर हम लोग रखा था और किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं हुआ है। हम लोगों ने इनको कहा है कि स्पष्ट रूप से आप उसी किनारे में रहे, तो उन्होंने उसी किनारे में रहा है और इसको हम लोग ने अभी डिस्कस कम्प्लीटली करा दिया है। और ये भी कहा है कि भविष्य में इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। क्षेत्र है क्या? कानून सबके लिए स्पष्ट है, कानून में स्पष्ट बनी हुई है। यदि आप कानून तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कार्रवाई सबके लिए समान है। हुए थे कल डाकबंगला चौराहा पर एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को बहाली को लेकर के उनके कोचिंग संचालक जो कोचिंग चलाते हैं उनके नेतृत्व में कहीं न कहीं यह वो जुलूस आया था, वह एक मजमा आया था जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में थी। तो डाकबंगला चौराहा पर उन्होंने आया था, यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया था। इस बीच में काफ़ी उग्र थे और भीड़ उग्र रहने का कारण से हम लोग ने यहाँ रोकने जो प्रयास किया था तो इसी में बैरिकेडिंग से भी बाहर कुछ निकले थे, कोतवाली टी तक चले गए थे। कंप्लीट रूप से वो कानून का उल्लंघन किया गया था और जहां उनको रोका गया था उसके बाद उन्होंने आदेश को नहीं माना था, तो उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम आया है, सब प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अतिरिक्त अन्य कई लोग हैं जिनका नाम हम लोग पहचान कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट कहा है कि जो भी नेतृत्व कर रहे थे सबका नाम आया हुआ है, सभी लोगों पर नाम के साथ में प्राथमिकी है। इसके अतिरिक्त 9 लोग हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग हैं जिनका कि हम लोग माध्यम से पहचान कर रहे हैं। दूसरी जो इनके प्रदर्शन था वो था 112 डायल 112 सैफ जवान जो प्रतिनियुक्त हुए थे डायल 112 पर, उन्होंने बीजेपी कार्यालय जहां पर धारा 163 BNSS के तहत में ऑलरेडी अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा वहां पारित किया गया है, वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो बीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी कार्यालय के सामने उन्होंने उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी हिंसात्मक थे और उनको लगातार बताया जा रहा था कि धारा 163 लागू है, आप इस कानून का पालन करें, आप यहाँ चले जाएं। बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते रहे, तो उस संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, कार्रवाई सब की जा रही है।